जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज हम बात कर रहे हैं गंगा दशहरा की। गंगा दशहरा जेठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। दान पुण्य की दृष्टि से इसका विशेष महत्व होता है। निर्जला एकादशी से एक दिन पहले यानी कि 30 मई को गंगा दशहरा है। इस दिन पवित्र गंगा नदी में स्नान करके और जरूरतमंद लोगों की मदद करने का विशेष धार्मिक महत्व होता है। शास्त्रों के पन्नों से हमें यह ज्ञान होता है कि इस दिन गंगा माँ का धरती पर अवतरण हुआ था। इस दिन गंगा नदी में स्नान करने से समस्त पापों का अंत होता है। आइए अब हम गंगा दशहरे की कथा सुनते हैं। सभी बोलिए गंगा माता की जय, शंकर भगवान की जय। एक समय महादेव जी भगवान विष्णु से श्री गंगा जी की महिमा बतलाते हुए कहते हैं कि हे विष्णु, सूर्यवंश के महातेजस्वी परम धार्मिक राजा भगीरथ अपने पितामहों का उद्धार करने की इच्छा से तपस्या के लिए पर्वत श्रेष्ठ हिमवान को गए। हे हरे, ब्राह्मण की शाप अग्नि से दग्ध होकर बड़ी भारी दुर्गति में पड़े हुए जीवों को गंगा के सिवा दूसरा कौन स्वर्गलोक में पहुंचा सकता है, क्योंकि वह गंगा शुद्ध विद्या स्वरूपा, इच्छा, ज्ञान एवं क्रिया रूप 3 शक्तियों वाली है। श्री गंगा दयामयी, आनंद अमृत रूपा तथा शुद्ध धर्म स्वरूपिणी है। जगदात्री परब्रह्मा स्वरूपिणी गंगा को मैं अखिल विश्व की रक्षा करने के लिए लीला पूर्वक अपने मस्तक पर धारण करता हूँ। हे विष्णु, जो गंगा जी का सेवन करता है उसने सब तीर्थों में स्नान कर लिया है, सब युगों की उसने दीक्षा ले ली है और संपूर्ण व्रतों का अनुष्ठान उसने पूरा कर लिया है। कलयुग में कलुषित चित्त वाले, पराये धन का लोभ रखने वाले तथा विधिहीन कर्म करने वाले मनुष्यों के लिए गंगा जी के बिना दूसरी कोई गति नहीं है। जो दूर रहकर भी गंगा जी के महात्म्य को जानता है और भगवान गोविंद में भक्ति रखता है, वह अयोग्य हो तो भी गंगा जी उस पर प्रसन्न होती हैं। अज्ञान, राग और लोभ आदि से मोहित चित्त वाले पुरुषों की धर्म और गंगा में विशेष श्रद्धा नहीं होती। गंगा के गर्भ में मेरा तेज स्वरूप अग्नि है, वह मेरे वीर्य से सुरक्षित है। अतएव सब दोषों को जलाने वाली तथा संपूर्ण पापों का नाश करने वाली है। जैसे वज्र का मारा हुआ पर्वत सैकड़ों टुकड़ों में बिखर जाता है, ठीक उसी प्रकार पापों का समूह गंगा के स्मरण मात्र से शतदा नष्ट हो जाता है। जो चलते, खड़े होते, जप और ध्यान करते, खाते पीते, जागते सोते तथा बात करते समय भी सदा गंगा जी का स्मरण करता रहता है, वह संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। जो पितरों के उद्देश्य से भक्ति पूर्वक गुड़, घी और तिल के साथ मधुयुक्त खीर गंगा में डालता है, उसके पितर 100 वर्ष तक तृप्त बने रहते हैं और वे संतुष्ट होकर अपने संतानों को नाना प्रकार की मनोवांछित वस्तुएं प्रदान करते हैं। जैसे बिना इच्छा के भी स्पर्श करने पर आग जला ही देती है, ठीक उसी प्रकार अनिच्छा से भी अपने जल में स्नान करने पर गंगा मनुष्य के समस्त पापों को भस्म कर देती हैं। जो गंगा स्नान के लिए उद्यत होकर चलता है और मार्ग में भी मर जाता है, वह भी निसंदेह गंगा स्नान का पुण्य फल पाता है। जो लोग खोटी बुद्धि वाले, दुराचारी, कोरा तर्क करने वाले और अधिक संदेह रखने वाले मोहित मनुष्य हैं, वे गंगा को अन्य साधारण नदियों के समान ही देखते हैं। जैसे क्रोध से तप का, काम से बुद्धि का, अन्यान्य से लक्ष्मी का, अभिमान से विद्या का तथा पाखंड, कुटिलता और छल कपट से धर्म का नाश होता है, उसी प्रकार श्री गंगा जी के दर्शन मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे मंत्रों में ओमकार, धर्मों में अहिंसा और कमनीय वस्तुओं में लक्ष्मी श्रेष्ठ हैं, तथा जिस प्रकार विद्याओं में आत्म विद्या और स्त्रियों में गौरी देवी उत्तम है, उसी प्रकार संपूर्ण तीर्थों में गंगा तीर्थ विशेष माना गया है। हे हरे, जो परम बुद्धिमान मनुष्य तुम में और मुझ में भेदभाव नहीं करता, वही शिव भगत जानने योग्य है। अनेक रूप वाले पितृ सदा यह गाथा गाते हैं कि क्या हमारे कुल में भी कोई गंगा नहाने वाला होगा। जो विधि और श्रद्धा के साथ गंगा स्नान करके
देवताओं तथा ऋषियों का भली भांति तर्पण करके दीनों, अनाथों और दुखियों को तृप्त करते हुए हमारे निमित्त जलांजलि देगा। हमारे कुल में भी कोई ऐसा पुरुष क्या उत्पन्न होगा जो भगवान शिव और विष्णु में समान दृष्टि रखते हुए उनके लिए मंदिर बनवावेगा और भक्ति पूर्वक उस मंदिर में झाड़ू देने आदि का कार्य करेगा। जो गंगा का सेवन करता है वही मुनि है, वही पंडित है। वह धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि करके कृतार्थ जानने योग्य है। गंगा स्नान करने के लिए तिथि, नक्षत्र और पूर्व आदि दिशा का विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि गंगा में स्नान करने मात्र से समस्त संचित पाप का नाश हो जाता है। जो मनुष्य प्रतिदिन आदर से श्री गंगा जी का महात्म्य सुनते हैं उन्हें गंगा स्नान का फल होता है। जो पितरों के उद्देश्य से गंगा जल के द्वारा शिवलिंग को स्नान कराते हैं उनके पितर यदि बड़े भारी नरक में भी पड़े हों तो भी वह तृप्त हो जाते हैं। जो एक बार भी तांबे के पात्र में रखे हुए अष्ट द्रव्य युक्त गंगा जल से भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं वे अपने पितरों के साथ सूर्यलोक में जाकर प्रतिष्ठित होते हैं। जल, दूध, कुश का अग्रभाग, घी, मधु, गाय का दही, लाल कनेर का फूल तथा लाल चंदन, इन 8 अंगों से युक्त अष्टांग अर्घ्य बताया गया है जो सूर्यदेव को अधिक संतुष्ट करने वाला है। चंद्रमा और सूर्य के ग्रहण के समय व्यतिपात योग में, विषुव योग में तथा दोनों अयनों में अर्थात मकर और कर्क की संक्रांति के दिन इस दिन किया गया स्नान लाख गुना पुण्य देने वाला होता है। यदि सोमवार को चंद्र ग्रहण या रविवार को सूर्य ग्रहण हो तो वह चूड़ामणि नामक पर्व कहलाता है। उसमें किया हुआ गंगा स्नान असंख्य पुण्यदायक है। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में हस्त नक्षत्र युक्त दशमी तिथि को स्त्री हो या पुरुष कोई भी हो भक्ति भाव से गंगा जी के तट पर रात्रि में जागरण करें और 10 प्रकार के 10-10 सुगंधित पुष्प, फल, नैवेद्य, 10 दीप और दशांग धूप के द्वारा बुद्धिमान पुरुष श्रद्धा और विधि के साथ 10 बार श्री गंगा जी की पूजा करें। गंगा जी के जल में घृत सहित तिलों की 10 अंजलि डालें। फिर गुड़ और सत्तू के 10 पिंड बनाकर उन्हें भी गंगा जी में डालें। यह सब कार्य मंत्र के द्वारा होना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है: ओम नमः शिवायै नारायणै दशहरायै गंगायै स्वाहा। यह 20 अक्षर का मंत्र है। गंगा जी के लिए पूजा, दान, जप, होम सब इसी मंत्र से करने योग्य है। इस प्रकार मंत्रोच्चारण के साथ धूप, दीप आदि समर्पण करते हुए पूजा करके मुझ शिव का, तुम विष्णु का, ब्रह्मा का, सूर्य का, हिमवान पर्वत का और राजा भगीरथ का भलीभांति पूजन करें। 10 ब्राह्मणों को आदर पूर्वक 10 सेर तिल दे। इस प्रकार विधान से पूजा संपन्न करके दिन भर उपवास करने वाला पुरुष निम्नांकित 10 पापों से मुक्त हो जाता है। बिना दी हुई वस्तु को लेना, निषिद्ध हिंसा करना, परस्त्री संगम करना, यह 3 प्रकार का दैहिक पाप माना गया है। कठोर वचन मुंह से निकालना, झूठ बोलना, सब और चुगली करना और अंट शंट बातें बनाना, यह वाणी से होने वाले 4 प्रकार के पाप हैं। दूसरे के धन को लेने का विचार करना, मन से दूसरों का बुरा सोचना और असत्य वस्तुओं में आग्रह रखना, ये 3 प्रकार के मानसिक पाप कहे गए हैं। पूर्वोक्त प्रकार से दान, पूजा और व्रत करने वाला पुरुष 10 जन्मों में उपार्जित इन 10 प्रकार के पापों से निसंदेह छूट जाता है। तदंतर श्री महादेव जी विष्णु भगवान से कहते हैं कि गंगा जी के सम्मुख श्रद्धा पूर्वक इस स्तोत्र को पढ़ें। ओम शिव स्वरूपा श्री गंगा जी को नमस्कार है। कल्याणदायिनी गंगा को नमस्कार है। हे देवी गंगे, आप विष्णु रूपिणी हैं, आपको नमस्कार है। हे ब्रह्मा स्वरूपा, आपको नमस्कार है। हे रुद्र रूपिणी, आपको नमस्कार है। हे शंकर प्रिया, आपको नमस्कार है। नमस्कार है। हे देव स्वरूपिणी, आपको नमस्कार है।
हे औषधि रूपा, आपको नमस्कार है। आप सबके संपूर्ण रोगों की श्रेष्ठ वैद्या हैं। आपको नमस्कार है। स्थावर और जंगम प्राणियों से प्रकट होने वाले विष का आप नाश करने वाली हैं। आपको नमस्कार है। संसार रूपी विष का नाश करने वाली जीवन रूपा, आपको नमस्कार है। आध्यात्मिक, आधि दैविक और आधि भौतिक 3 प्रकार के कलेशों का संहार करने वाली, आपको नमस्कार है। प्राणों की स्वामिनी, आपको नमस्कार है। नमस्कार है। शांति का विस्तार करने वाली शुद्ध स्वरूपा, आपको नमस्कार है। सबको शुद्ध करने वाली तथा पापों की शत्रु स्वरूपा, आपको नमस्कार है। भोग, मोक्ष तथा कल्याण प्रदान करने वाली, आपको बारंबार नमस्कार है। भोग और उपभोग को देने वाली भोगवती नाम से प्रसिद्ध आप पाताल गंगा को नमस्कार है। मंदाकिनी नाम से प्रसिद्ध तथा स्वर्ग प्रदान करने वाली आप आकाश गंगा को बारंबार नमस्कार है। आप भूतल, आकाश और पाताल तीनों मार्गों से जाने वाली और तीनों लोकों की आभूषण स्वरूपा हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। गंगा द्वार, प्रयाग और गंगा सागर संगम, इन 3 विशुद्ध तीर्थ स्थानों में विराजमान आपको नमस्कार है। क्षमावती, आपको नमस्कार है। ग्रहपत्ते, आह्वानीय तथा दक्षिण अग्नि रूप त्रिविध अग्नियों में स्थित रहने वाली तेजोमयी, आपको बारंबार नमस्कार है। आप ही अलकनंदा हैं, आपको नमस्कार है। शिवलिंग को धारण करने वाली, आपको नमस्कार है। सुधा धारामयी, आपको नमस्कार है। जगत में मुख्य सरिता रूप, आपको नमस्कार है। रेवती नक्षत्र रूपा, आपको नमस्कार है। बृहति नाम से प्रसिद्ध, आपको नमस्कार है। लोकों को धारण करने वाली, आपको नमस्कार है। संपूर्ण विश्व के लिए मित्र रूपा, आपको नमस्कार है। सबको समृद्धि देकर आनंदित करने वाली, आपको बारंबार नमस्कार है। आप पृथ्वी रूपा हैं, आपको नमस्कार है। आपका जल कल्याणमय है और आप उत्तम धर्म स्वरूपा हैं। आपको नमस्कार है। नमस्कार है देवी। छोटे बड़े सैकड़ों प्राणियों से सेवित, आपको नमस्कार है। सबको तारने वाली, आपको नमस्कार है। नमस्कार है आपको। संसार बंधन का उच्छेद करने वाली अद्वैत रूपा, आपको नमस्कार है। आप परम शांत, सर्वश्रेष्ठ तथा मनोवांछित वर को देने वाली हैं। आपको नमस्कार है। आपको बारंबार नमस्कार है। आप प्रलय काल में उग्र रूपा हैं। अन्य समय में सदा सुख का भोग कराने वाली हैं तथा उत्तम जीवन प्रदान करने वाली हैं। आपको नमस्कार है। आप ब्रह्मानिष्ठ, ब्रह्मा ज्ञान को देने वाली तथा पापों का नाश करने वाली हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। प्रणत जनों की पीड़ा का नाश करने वाली जगन्माता, आपको नमस्कार है। आप समस्त विपत्तियों की शत्रुभूता तथा सभी के लिए मंगल स्वरूपा हैं। आपके लिए बारंबार नमस्कार है। शरणागतों, दीनों तथा पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली और सभी की पीड़ा को दूर करने वाली हे देवी नारायणी, आपको नमस्कार है। आप पाप, ताप अथवा अविद्या रूपी मल से निर्लिप्त, दुर्गम दुख का नाश करने वाली तथा दक्ष हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। आप पर तथा अपर शब्द से परे हैं। हे मोक्षदायिनी गंगे, आपको नमस्कार है। हे गंगे, आप मेरे आगे हो। हे गंगे, आप मेरे पीछे रहें। हे गंगे, आप मेरे उभय पार्श्वों में स्थित हों तथा हे गंगे, मेरी आप में ही स्थिति हो। आकाशगामिनी कल्याणमयी हे गंगे, आदि, मध्य और अंत में सर्वत्र आप हैं। हे गंगे, आप ही मूल प्रकृति हैं। आप ही परम पुरुष हैं तथा आप ही परमात्मा शिव हैं। हे शिवे, आपको नमस्कार है। जो श्रद्धा पूर्वक इस स्तोत्र को पढ़ता अथवा सुनता है, वह मन, वाणी और शरीर के द्वारा होने वाले पूर्वोक्त 10 प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। यह स्तोत्र जिसके घर में लिख कर रखा हुआ हो, उसे कभी अग्नि, चोर और सर्प आदि का भय नहीं होता। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में हस्त नक्षत्र के सहित दशमी तिथि का यदि बुधवार से योग हो, तो फिर उस दिन गंगा जी के जल में खड़ा होकर
जो मनुष्य 10 बार इस स्तोत्र का पाठ करता है, वह दरिद्र हो या असमर्थ, वह भी उसी फल को प्राप्त होता है जो पूर्वोक्त विधि से यत्न पूर्वक गंगा जी की पूजा करने पर उपलब्ध होने वाला बताया गया है। हे विष्णु, जैसे मैं हूं वैसे तुम हो, जैसे तुम हो वैसी उमा देवी हैं, और जैसी उमा देवी हैं वैसी ये गंगा हैं। इन चारों रूपों में भेद नहीं है। इससे आगे भगवान शिव विष्णु भगवान से कहते हैं कि हे विष्णु, जो तीनों लोकों में प्रवाहित होने वाली गंगा जी के तट पर जाकर एक बार भी पिंडदान करता है, वह तिल मिश्रित जल के द्वारा अपने पितरों का भवसागर से उद्धार कर देता है। संपूर्ण देवता और पितृ गंगा जी में सदा वर्तमान रहते हैं, इसलिए वहां उनका आह्वान और विसर्जन नहीं होता। पिता के कुल में अथवा माता के कुल में तथा गुरु, ससुर और भाई बंधुओं के कुल में जो अपने संबंधी मरे हों, अथवा जो अन्य बंधु बांधव मृत्यु को प्राप्त हुए हों, जो दांत निकलने के पहले अथवा गर्भ में ही पीड़ित होकर मरे हों, जो अग्नि, बिजली और चोर के द्वारा मरे हों, जो व्याघ्र अथवा अन्य दाढ़ों वाले हिंसक जीवों से मारे गए हों, जो फांसी लगाकर या फिर ऊपर से नीचे गिरकर मरे हों, जिन्होंने आत्मघात किया हो, अथवा जो अपना शरीर बेचने वाले, चोर, यज्ञ के अनाधिकारियों से यज्ञ कराने वाले, रस विक्रयी, पाप रोगी, घरों में आग लगाने वाले, जहर देने वाले अथवा गौ हत्यारे रहे हों और अपने कुल में ही उनका जन्म हुआ रहा हो, उनको भी यदि एक बार मनुष्य विधि पूर्वक गंगाजल से तर्पण करे तो वे भी स्वर्गलोक में पहुंच जाते हैं, और यदि पहले से स्वर्ग में हो तो वह मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तीनों लोकों में जो कोई भी मनोवांछित फल देने वाले हैं, वे सब काशी में उत्तरवाहिनी गंगा का सेवन करते हैं। केवल गंगा जी ही मुक्ति देने में समर्थ है, ऐसा निर्णय हो चुका है। किंतु अविमुक्त क्षेत्र में मेरे निवास स्थान के गौरव से वे विशेष रूप से मुक्तिदायिनी होती हैं। पापों से चंचल चित्त वाले तथा संसार रूपी रोग से ग्रस्त रहने वाले मंदबुद्धि ऐसे मनुष्यों के लिए गंगा जी ही सर्वश्रेष्ठ हैं। जो गंगा जी के तट पर टूटे फूटे घाटों का संस्कार करते हैं अथवा वहां के गिरे पड़े देव मंदिरों का जीर्णोद्धार करते हैं, वे मेरे लोक में चिरकाल तक अक्षय सुख को भोगते हैं। मनुष्यों की हड्डी जब तक गंगा जी के जल में स्थित रहती है, उतने हजार वर्षों तक वे स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होते हैं। सभी बोलिए विष्णु भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, श्री गंगा माता की जय। भक्तजनों, उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहेगी। मेरे द्वारा सभी कथा कहानियाँ आपको पुराणों के और शास्त्रों के पन्नों से सुनाई जाती हैं, तो यह प्रमाणिक है, आप इस पे विश्वास कर सकते हैं। हरे कृष्णा।